हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ब्लू स्टार के इस एसी को रात में 8 घंटे चलाकर देखेंगे कि ये एसी कैसा परफॉर्म करता है। ये ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी है, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी और आईसेर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 बजे एसी को ऑन करेंगे और सुबह 7 बजे तक लगातार चलाकर रखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये एसी दिन के समय कैसा परफॉर्म करता है, तो आप हमारे ये वाले वीडियोस देख सकते हैं, जिनके थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक भी डाल दूं। तो एसी को ऑन करने से पहले हमें बाहर का टेम्परेचर देखना होगा। तो इस समय यानी रात के 11 बजे बाहर का टेम्परेचर 34.5 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप रूम का टेम्परेचर देखेंगे जो 32.7 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। इस समय बाहर और अंदर के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी काफ़ी गर्मी है आज। तो ये लो, घड़ी पर 11 बज गए और ऑन करते हैं एसी को। एसी ऑन हुआ 28 डिग्री सेल्सियस की सेटिंग पर, क्योंकि मैंने दिन में 28 पर ही इसको चलाया हुआ था। लेकिन अब मैं इसकी सेटिंग को चेंज करूंगा। पहले फ़ैन स्पीड को मीडियम पर एडजस्ट करूंगा, देन स्विंग को ऑटो पर सेट करूंगा और टेम्परेचर को भी 26 डिग्री पर सेट करूंगा। और मैंने कोई स्पेशल मोड ऑन नहीं किया है, जैसे कोई 5 in 1 या फिर स्लीप मोड। ये नॉर्मल कूल मोड पर ही चलेगा 8 घंटे, ताकि हम इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को ठीक से रिकॉर्ड कर सकें। एसी तो अब हमने चला दिया है, अब ये चलता ही रहेगा। लेकिन अब आते हैं एनर्जी मीटर पर। इनपुट सप्लाई जहां पर 227 शो हो रही है और रनिंग लोड 560 वॉट के आसपास। सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज को 230 के आसपास सेट करेंगे और कोशिश करेंगे 230 के आसपास ही हम पूरे 8 घंटे इस एसी को चलाएं। इन्वर्टर एसी ग्रेजुअली अपने लोड को इंक्रीज़ करते हैं। जब भी हम इन्वर्टर एसी को ऑन करते हैं तो वो एकदम से फुल लोड पर नहीं चलते हैं। पहले वो कम लोड पर चलते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना लोड बढ़ाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने फुल लोड के ऊपर चलते हैं। उसकी वजह होती है रूम को जल्द से जल्द ठंडा करना। और जब एक बार डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो इन्वर्टर एसी का मैजिक भी स्टार्ट हो जाता है, यानी एसी फिर पावर सेविंग करने लगता है। ये चीज़ आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पहले ये एसी 400 कुछ वॉट पर चल रहा था, फिर 500 कुछ वॉट पर चल रहा था, और अब आप देख सकते हैं 900 वॉट पर चल रहा है। और धीरे धीरे ये अपना लोड बढ़ाता ही जाएगा जब तक डिज़ायर टेम्परेचर अचीव ना हो जाए। आप देख लीजिए, अब जो एसी चल रहा है वो 1000 वॉट से भी ऊपर चल रहा है। तो इसका कारण यही होता है कि जल्द से जल्द रूम को कूल डाउन किया जाए और फिर पावर सेविंग मोड में आया जाए। इसीलिए इन्वर्टर एसी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है आजकल, क्योंकि ये बिजली कम खाते हैं अगर आप इन्हें लंबे समय के लिए चलाते हैं। बहरहाल, इस वीडियो में हम इस एसी को 8 घंटे चलाने वाले हैं, और इन 8 घंटों में मैं 4 बार रीडिंग्स कलेक्ट करूंगा। यानी हर 2 घंटे बाद मैं देखूंगा कि इस एसी ने कितनी बिजली खाई और रूम को किस टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया है। हम ये भी देखेंगे कि हर 2 घंटे बाद बाहर का क्या टेम्परेचर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी है ये डिस्क्लेमर, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं बोल के भी बता देता हूँ। मैं एक बार क्लियरली बताना चाहता हूं आपको कि एसी की परफॉर्मेंस सिर्फ मॉडल पर डिपेंड नहीं करती। रूम कितनी जल्दी ठंडा होगा, एसी कितनी बिजली खाएगा, या कंप्रेसर कैसे काम करेगा, ये सब चीज़ें कई एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे रूम का साइज़, डिज़ाइन, टॉप फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर होना, धूप का इफ़ेक्ट, रूम में रखा सामान, कितने लोग प्रेजेंट हैं, उनकी एक्टिविटी, कंप्यूटर्स या अदर हीट जनरेटिंग डिवाइसेस, डोर्स और विंडोज़ का यूज़, कर्टेन्स लगे हैं या नहीं, एसी का मोड और सेट टेम्परेचर, फ़ैन का यूज़, इनपुट वोल्टेज स्टेबल है या फ्लक्चुएट हो रही है, और इंडोर आउटडोर यूनिट की प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इन सब के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो एक एसी की परफॉर्मेंस को तय करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से सेम एसी मॉडल भी अलग अलग लोकेशंस पर अलग तरह से परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर आपके पास सेम मॉडल भी है तो ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस मिले। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाई जा रही है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये एसी हमारे रूम कंडीशंस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो का इंटेंट किसी भी ब्रांड को प्रमोट या डिफेम करना नहीं है।
एसी को चलते हुए 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और इस समय रूम का टेम्परेचर 26.8 डिग्री सेल्सियस पर शो हो रहा है और वहीं बाहर का जो टेम्परेचर है वो 31.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस समय भी बाहर काफ़ी गर्मी है। इस समय एसी का रनिंग लोड 350 वाट के आसपास है और एम्पेयर्स 1.75 के आसपास। बिजली की खपत देखें तो इस एसी ने पहले 2 घंटों में 0.85 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, यानी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा पहले 2 घंटों में। इसकी वजह यह है कि एसी डिज़ायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कम वॉटेज पर चल रहा है, ना कि रूम की गर्मी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बाहर की गर्मी का ज़्यादा असर रूम के अंदर नहीं है और इस समय रूम में भी कोई हीट सोर्स नहीं है जो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करे। इसीलिए बिजली काफ़ी कम खर्च हो रही है। इसीलिए बोलता हूं कि एसी वाले रूम में हीट सोर्सेस कम से कम होने चाहिए ताकि एसी अच्छे से कूलिंग करे और बिजली कम खाए। रात के 3 बजे बाहर का तापमान बिल्कुल नहीं बदला। 1 बजे भी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और अब भी रूम का टेम्परेचर 26.3 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। लोड और एम्पेयर की बात करें तो उसमें भी कोई खास चेंज नहीं दिख रहा। अभी भी लोड 350 वाट और एम्पेयर्स 1.72 के आसपास ही चल रहे हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर। तो पहले 4 घंटे में ब्लू स्टार के इस 1.5 टन 5 स्टार एसी ने 1.35 यूनिट्स खर्च किए हैं, यानी 4 घंटे में 1.5 यूनिट से भी कम। 5 स्टार एसी कितना पावर एफिशिएंट होता है आप समझ सकते हैं इस परफॉर्मेंस को देखते हुए। अगर बात 1 से 3 के बीच की करें तो सिर्फ 0.5 यूनिट्स ही खर्च हुए हैं और इससे ये पता चलता है कि 1 से 3 के बीच एसी का कंप्रेसर कुछ टाइम ऑफ भी रहा है, क्योंकि एक लिमिट के बाद कंप्रेसर अपने लोड को और कम नहीं कर सकता। यानी जब रूम में कूलिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, मतलब एसी ऑलरेडी कम से कम लोड पर ही चल रहा हो लेकिन फिर भी रूम ओवरकूल हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ऑफ भी हो जाता है और रूम का टेम्परेचर अप होते ही फिर से ऑन हो जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की वर्किंग के बारे में, इसीलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद होता है या नहीं होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस सिचुएशन में इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद होता है। सुबह के 5 बजने को हैं और रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस पर है। बाहर के तापमान में अब थोड़ी गिरावट आई है और इस समय बाहर का टेम्परेचर 29.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वर्किंग की बात करें तो इन 2 घंटों में भी एसी ने वैसा ही परफॉर्म किया है जैसा पिछले 2 घंटों में किया था। लोड और एम्पेयर लगभग सेम चल रहे हैं। बिजली खपत इन 2 घंटों में यानी 3 से 5 बजे के बीच सिर्फ 0.41 यूनिट्स हुई है। कुल बिजली खर्च हुई है 1.76, यानी 6 घंटों में इस एसी ने अब तक 1.76 यूनिट्स ही कंज्यूम किए हैं। ऑलमोस्ट पूरी रात जागने के बाद वो घड़ी आ गई जब वीडियो कंप्लीट होगी। सुबह के 7 बज गए और अब बाहर उजाला भी हो गया है। तापमान बाहर का 30 डिग्री सेल्सियस पर है, जो सुबह के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। रूम का टेम्परेचर इस समय 27.5 डिग्री सेल्सियस पर है और अब आप ठीक से समझ पाएंगे जो मैं आपको पहले बता रहा था। इस समय एसी का रनिंग लोड 15 वाट शो हो रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि इस समय कंप्रेसर ऑफ है। अब जब कंप्रेसर ऑन होगा तब रूम का टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कंप्रेसर ऑफ इसीलिए है क्योंकि अगर चलेगा तो रूम ओवरकूल हो जाएगा। 7 बज चुके हैं तो हम रीडिंग्स कलेक्ट कर लेते हैं। कुल बिजली खर्च हुई है 2.09 यूनिट्स और 5 से 7 बजे के बीच खर्च हुई बिजली 0.33 यूनिट्स हैं और उसका कारण है कंप्रेसर का बीच में ऑफ हो जाना। सबसे ज़्यादा बिजली खर्च हुई पहले 2 घंटों में, उसके बाद खपत कम होती चली गई।
टोटल 2.09 यूनिट्स के हिसाब से हर 2 घंटे में एवरेजली 0.52 यूनिट्स खर्च हुए हैं और प्रति घंटा निकालें तो सिर्फ 0.26 यूनिट्स पर आवर की एवरेज निकलती है। तो अब आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लू स्टार 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके रूम में हीट सोर्सेज कम हैं तो ये एसी काफ़ी कम बिजली खाकर आपके रूम को कूल डाउन कर सकता है। आपको अगर ये एसी खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं और अपने लिए खरीद सकते हैं। आज की वीडियो से आपको इन्वर्टर एसी की वर्किंग अच्छे से समझ आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और अब आप देखिए एनर्जी मीटर के ऊपर एसी ने दोबारा से लोड लेना शुरू कर दिया है क्योंकि अब कंप्रेसर दोबारा से वर्किंग में आ गया है, क्योंकि जो इंडोर टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो गया था। तो एसी के सेंसर ने कंप्रेसर को सिग्नल दिया कि अब रूम के अंदर डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलिंग की ज़रूरत है। तो इसीलिए कंप्रेसर ऑन हो गया और कूलिंग आनी अब स्टार्ट हो गई। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ब्लू स्टार एसी को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर चेक करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।